नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बिहार बेल्टॉन DO प्रीवियस पेपर 40 नंबर 40 नंबर पढ़ाने वाले हैं। 39 तक हम क्वेश्चन करा दिए थे, 39 से चैप्टर पेपर नंबर तक करा दिए थे और 40 आज कराने वाले हैं 40 नंबर। तो टोटल कितना है? 41 है। टोटल कितना है? 41 है, जिसमें से हम 40 आज कराने वाले। कल 41 नंबर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कल आप लोग लास्ट यहाँ से क्लास कर लीजिएगा बेल्टॉन के लिए, ठीक है। तो कल लास्ट होगा बेल्टॉन का पेपर। तो आज 40 है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में चौथा स्टेप क्या होगा? MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजार्ड क्या है? विजार्ड में चौथा स्टेप क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट योर लेटर होगा। क्या होगा? राइट योर लेटर होगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में रैप टेक्स्ट फंक्शन कौन से मेनू में होता है? MS वर्ड 2016 में रैप टेक्स्ट फंक्शन कौन से मेनू में होता है? तो ऑप्शन ए रिव्यू, बी होम, सी फाइल, डी व्यू। तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, होम में होता है। कहाँ होता है? होम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। MS एक्सेल 2016 में एक प्रयोक्ता एक रिपोर्ट बनाता है। वह रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है, लेकिन अब वह फॉर्मेटिंग और कमेंट्स में कुछ बदलाव किए बिना संपूर्ण डेटा को हटाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो ऑप्शन ए होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में से क्लियर विकल्प में क्लियर ऑल सिलेक्ट करके, ऑप्शन बी में है होम मेनू में सिलेक्ट ग्रुप में से डिलीट विकल्प सिलेक्ट करके, सी में होम मेनू में स्टाइल ग्रुप में से क्लियर फॉर्मेटिंग विकल्प सिलेक्ट करके, और ऑप्शन डी में है होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में से क्लियर विकल्प में क्लियर कंटेंट्स सिलेक्ट करके। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। होम मेनू में जाना है, एडिटिंग ग्रुप में जाना है और क्लियर विकल्प में क्लियर कंटेंट सिलेक्ट करके आपको हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि एक यूजर MS ऑफिस 2016 में फाइल के किसी विशिष्ट कमेंट पर जाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा मेनू पर जाना पड़ेगा? ऑप्शन ए डिजाइन मेनू में, ऑप्शन बी लेआउट मेनू में, ऑप्शन सी होम मेनू में, ऑप्शन डी रिव्यू मेनू में। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, ऑप्शन रिव्यू मेनू में। अगले क्वेश्चन है कि इंकजेट और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर है? इंकजेट और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर है? तो ऑप्शन ए है इंकजेट प्रिंटर स्याही का उपयोग करते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर उच्च वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जबकि लेजर प्रिंटिंग कम वैल्यू प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर टोनर का उपयोग करते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर स्याही का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी आपका इंकजेट प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट मुद्रण के लिए, जबकि लेजर प्रिंटर कलर मुद्रण के लिए होता है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर स्याही का उपयोग करते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करते हैं। किसका? टोनर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है? वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है यह एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है, ऑप्शन बी यह एक प्रकार का मॉडेम है, ऑप्शन सी यह वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी यह LAN से कनेक्ट होने वाला एक हार्डवेयर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, यह वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि मंजू MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। किस मेनू से वह स्लाइड का आकार बदल सकती है? ऑप्शन ए डिजाइन का। किसका? डिजाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में ट्रिगर का उपयोग क्या है? किसका? ट्रिगर का। MS पावर पॉइंट में ट्रिगर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए यह एक डिफाइन एनिमेशन शुरू कर सकता है। बी यह स्लाइड शो मोड शुरू करता है। सी यह एक कंटेंट रिव्यू शुरू कर सकता है। डी इससे गोली चल सकती है। तो ऑप्शन ए यह एक डिफाइंड एनिमेशन शुरू कर सकता है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। MS पावर पॉइंट 2016 में यदि कोई प्रयोक्ता किसी और प्रेजेंटेशन में से कुछ स्लाइड इंसर्ट करना चाहता है तो ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है होम ग्रेटर देन न्यू स्लाइड ग्रेटर देन रिज्यूम स्लाइड। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए शॉर्टकट क्या है? पूरे MS डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए पूरे शॉर्टकट क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा Ctrl+E आपको सही जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। Ctrl+A से पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी वहाँ मैटर रहेगा वो सब क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समीक्षक ने ट्रैक चेंजेस मोड में MS वर्ड 2016 दस्तावेज में बदलाव किए हैं। इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए उसने किस मेनू का उपयोग किया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी रिव्यू मेनू का प्रयोग किया है। अगले क्वेश्चन है 12 नंबर। MS एक्सेल 2016 में सेल A1 से A4 में 4 अलग अलग प्रविष्टि है। क्या प्रविष्टियाँ हैं? यदि आप इन सेलों को मर्ज करते हैं तो किस सेल की कंटेंट को बरकरार रखा जाएगा? तो A4 ऑप्शन ए में, बी में A1। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। MS एक्सेल 2016 में एक यूजर 40 छात्रों की एक कक्षा के लिए एक वर्कशीट बना रहा है। वह उन छात्रों के नाम हाईलाइट करना चाहता है जिन्हें 40 से कम अंक मिले हैं। ऐसा करने के लिए कौन सा विकल्प उसकी मदद करेगा? तो कौन सा विकल्प आपको मदद करेगा? तो आपको ऑप्शन ए में है कि होम मेनू में स्टाइल ग्रुप में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कि होम मेनू में सेल ग्रुप में से स्टाइल्स फंक्शन सिलेक्ट करना। सी में है होम मेनू में सेल्स ग्रुप में सेल इंसर्ट फंक्शन सिलेक्ट करना। क्या है? होम मेनू में सेल ग्रुप में से इंसर्ट फंक्शन सिलेक्ट करना। डी में होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में से फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन सिलेक्ट करना। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। होम मेनू में उसको स्टाइल ग्रुप में जाना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। गीता एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट में उसे एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक वर्कबुक बनानी है। वह MS एक्सेल 2016 में HR कर्मचारियों की एक वर्कशीट बना रही है। अब वह IT कर्मचारियों की एक नई शीट जोड़ना चाहती है। ऐसा करने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? ऑप्शन ए Alt+Shift+F1 चुनना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। MS ऑफिस 2016 में एक वर्ड फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+W। तो आपको सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। Ctrl+W से क्लोज होता है। कोई भी फाइल अगर स्क्रीन पर विंडो पर अगर है, उसको अगर क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो Ctrl+W से क्या होगा? बंद होगा, है ना। Ctrl+W से बंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 16 नंबर। MS एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन से बैड के रूप में लागू किया जाता है, सेल का बैकग्राउंड रंग
डैश की छाया बन जाता है। किसकी छाया रंग बन जाता है? तो आपको सही जवाब हो जाएगा पीला ऑप्शन, बी काला, सी लाल और डी कोई रंग नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग बन जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, चयनित टेक्स्ट के केस को टॉगल करने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन ए, 5 प्रकार का IP एड्रेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में आप थीसॉर्स में एक चयनित शब्द का अर्थ देखना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एक बैंक प्रबंधक एक निर्दिष्ट महीने में बैंक में खुले खातों की संख्या के लिए MS एक्सेल 2016 में एक शीट बना रहा है। इस शीट में 35 रो और 8 कॉलम हैं। शीट को पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि चौथा कॉलम जिसमें खाता धारक के पिता का नाम लिखा हुआ है उसे अलग बैकग्राउंड कलर से हाईलाइट किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा, होम मेनू में जाना है, उसके बाद फ्रंट ग्रुप में फिल कलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डैश MS एक्सेल में एक लुकअप रेफरेंस प्रकार का फंक्शन है। तो मैच ग्रुप में क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 22 नंबर, MS एक्सेल 2016 में फंक्शन 4 कौन सी श्रेणी से संबंधित रखता है? 4 जो है कौन सी श्रेणी से संबंधित रखता है? तो टेक्स्ट से। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, टेक्स्ट से रखता है। अगला क्वेश्चन है MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज की फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथन ए में है, यह जीमेल का एक ऐसा फीचर है जो यूजर को एक ही लेटर अनेक यूजर को भेजने में सक्षम करता है। तो ये नहीं होगा। अन्य लोगों के साथ संचारित करने के लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक फीचर है। नहीं होगा। यह वर्ड प्रोसेसर का एक फंक्शन है जिसके द्वारा हम टाइपिंग उद्देश्य के लिए कस्टम टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा। तो हो जाएगा क्या? डी होगा आपका सही जवाब। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह जो है MS ऑफिस का एक ऐसा फीचर है जो यूजर को एक ही लेटर या डॉक्यूमेंट अनेक प्राप्तकर्ताओं के पास भेजने में क्या सक्षम है। तो ऑप्शन आपका सही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा। क्या जावा लैंग्वेज किस स्थान या कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन ए, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2016 में स्टार्ट मेल मर्ज के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, यूज एन क्या है? एक्सिस्टिंग लिस्ट है। क्या है? एग्जिस्टिंग लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विंडो XP में आइकन क्या होता है? विंडो XP में आइकन क्या होता है? तो छोटे चित्र जो कमांड्स फाइल या फोल्डर को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस प्राइमरी मेमोरी है? तो रैम है। ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है। 28 नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे प्रयोक्ता का किसी विशिष्ट कार्य में मदद के लिए विकसित किया गया है। नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से प्रोटेक्ट शीट फंक्शन का कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन बी इंसर्ट न्यू शीट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर, MS एक्सेल में क्या है? इक्वल टू का उपयोग, बराबर का उपयोग क्या है? बराबर का उपयोग है कि एक सूत्र का संकेत देता है। एक सूत्र का संकेत देता है। 31 नंबर, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में
क्या है, स्विचक टेबल विकल्प पाया जाता है। क्या है, स्विचक टेबल विकल्प पाया जाता है, तो इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप में पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प के द्वारा हम कॉलम का डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट कर सकते हैं? किस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, होम मेनू में सिलेक्ट ग्रुप में फॉर्मेट फंक्शन सिलेक्ट करके। ऑप्शन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो टास्क बार का एक सेक्शन है जो किसी प्रयोगता को उसके प्रोग्राम को लॉन्च करने में सक्षम करता है। इसे क्या कहा जाता है? तो क्विक लॉन्च टूलबार कहते हैं। क्या, क्विक लॉन्च टूलबार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंडो में किसी फोल्डर को छुपाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विंडो में फोल्डर को छुपाने के लिए किसका उपयोग करेंगे प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, विंडो एक्सप्लोरर खोले और फिर फोल्डर को खोजे और फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2016 में किस विकल्प द्वारा हम 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में क्या है, इलेस्ट्रेशन, क्या है, इलेस्ट्रेशन ग्रुप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2016 में पूर्व निर्धारित समय के बाद एनिमेशन शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए, एनिमेशन, तब टाइमिंग, तब डिले। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37, एक प्रयोक्ता को एक्सेल में एक चार्ट बनाना है जो एक निर्धारित समय का प्रचलन दर्शाता है। इसके लिए कौन से प्रकार का चार्ट सबसे अनुकूल होगा? लाइन चार्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निर्माता द्वारा जिस चिप पर डेटा लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मास्क रोम कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, MS ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कशीट में हम सिलेक्ट की गई पंक्तियों को कैसे डिलीट कर सकते हैं? कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, होम मेनू में सिलेक्ट ग्रुप में से डिलीट फंक्शन सिलेक्ट करें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, MS पावर पॉइंट 2016 में Ctrl+M शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या इनपुट है, बाकी बात आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोक्ता अपने विंडोज 7 पर चलने वाले कंप्यूटर पर एक नया हार्डवेयर इंस्टॉल करता है, लेकिन हार्डवेयर ठीक तरह से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। उसे निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग करना चाहिए जिससे वह जांच सके कि उस निर्दिष्ट हार्डवेयर का ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है? कैसे जांचेंगे प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, कंट्रोल पैनल, उसके बाद डिवाइस मैनेजर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से 3 निश्चित तरीके से एक जैसे हैं जबकि एक अलग विषम चुनें। ऑप्शन जी, जावा, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। सब एक जैसा है और जावा अलग है। ठीक है, अगला, MS वर्ड 2016 में होम मेनू में इंक्रीज इंडेंट फंक्शन का चयन किस ग्रुप से किया जा सकता है? तो पैराग्राफ ग्रुप से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में होम मेनू में नंबर ग्रुप की कौन सी विशेषता नहीं है? तो फॉर्मेट एज टेबल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, MS ऑफिस 2016 की एक वर्ड फाइल में हर एक पैराग्राफ के स्पेसिंग हटाने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लेआउट मेनू में पैराग्राफ ग्रुप में से स्पेसिंग फंक्शन का उपयोग चयन कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MBR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो MBR के बारे में सी नहीं है। MBR 5 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशंस को सपोर्ट करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो सफारी। सफारी जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सफारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शेप्स फंक्शन का हिस्सा है? शेप्स फंक्शन का हिस्सा है तो कौन है? ब्लॉक एरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित डिवाइसेस में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है? तो हब, डी आपका सही जवाब हो जाएगा, हब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क्स में गाजर क्या है? गॉफर क्या होता है? गॉफर यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह एक क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है 32 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का होता है, सी आपका सही हो जाएगा। अगला है 53, MS एक्सेल 2016 के फार्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा एक मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? तो ABS क्या है? ABS, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटर प्रिंट नहीं कर सकता है? बी डेजी व्हील प्रिंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 55 नंबर है, आप किसी MS वर्ड दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजना चाहते हैं और इससे दूसरे शब्द से बदलना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो Ctrl+H का रिप्लेस करेंगे, है ना, Ctrl+H से रिप्लेस होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैकिंग समूह MS वर्ड 2016 में पाया जाता है? तो कौन? रिव्यू मेनू में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिव्यू मेनू। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में क्या है? MS वर्ड में क्या स्प्लिट विंडो देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन सी है Ctrl+Alt+S है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 58, मान्यता क्या है? मान्यता MS एक्सेल 2016 में एक महीने के दौरान उपयोग की गई अनेक घरेलू चीज़ों को एक तालिका बना रही है। इस टेबल में वह विभिन्न चीज़ों के नाम पहले कॉलम में लिखती है, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे हैं और वह कॉलम में फिट नहीं होते। नामों की लंबाई के अनुसार उस कॉलम की चौड़ाई को अनुकूल करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो ऑप्शन बी क्या है? टारगेट कॉलम के स्तंभ शीर्षक की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल फंक्शन है? तो ऑप्शन डी नॉट क्या है? नॉट लॉजिकल फंक्शन है। क्वेश्चन लास्ट 60 नंबर, MS एक्सेल 2016 में अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस फंक्शन कौन से मेनू से सिलेक्ट किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, रिव्यू मेनू से, है ना, आपका सही जवाब डी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, लास्ट क्वेश्चन था तो पेपर नंबर 40 तक करा दिया गया है। पेपर नंबर 40 तक करा दिया गया है। तो कल के लिए, कल लास्ट पेपर है तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल लास्ट है 41 कराने के लिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।